हाल ही में पीएम मोदी ने नए संसद भवन पर अशोक स्तंभ का उद्घाटन किया था। उसके बाद से ही इस पर विवाद गहराता जा रहा है। विपक्ष ने कई आरोप लगाए और यह दावा किया कि नया स्तंभ मूल अशोक स्तंभ की आकृति में छेड़छाड़ करके बनाया गया है। इसलिए इस वीडियो में हम आपको कई सवालों के जवाब देंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा विवाद है क्या, अशोक स्तंभ का इतिहास क्या है। बहुत सारे सवाल होंगे, उनके जवाब देंगे। मेरा नाम है सैयद सोबान और आप देख रहे हैं जागरण.com। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले विवाद को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन पर 9,500 किलोग्राम वजन के अशोक स्तंभ का अनावरण किया गया। कांस्य से बने इस राष्ट्रीय चिन्ह की ऊंचाई 6.5 मीटर है। 100 से अधिक कारीगरों और शिल्पकारों ने इसे तैयार किया है। इसे बनाने में 9 महीने से अधिक का समय लगा है। उच्च शुद्धता वाले कांस्य से बने प्रतीक को जमीन से 33 मीटर ऊपर स्थापित किया गया है। विवाद जो है वो अशोक स्तंभ में लगे शेर की मुद्रा पर हो रहा है। विपक्ष का आरोप ये है कि राष्ट्रीय चिन्ह में जो शेर हैं वो शांत हैं और उसका मुंह बंद है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो नए संसद भवन में लगे हुए अशोक स्तंभ को देखें तो वहाँ पर शेर आक्रामक दिखते हैं, उनका मुंह खुला हुआ नजर आता है। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि अशोक स्तंभ का इतिहास क्या है। तो देखिए, अशोक स्तंभ की कहानी 273 ईसा पूर्व में शुरू होती है। उस वक्त मौर्य वंश के तीसरे शासक सम्राट अशोक का शासन हुआ करता था। सम्राट अशोक का साम्राज्य तक्षशिला से मैसूर तक और बांग्लादेश से ईरान तक फैला हुआ था। अपने शासनकाल में अशोक ने कई जगहों पर स्तंभ स्थापित करवाए थे। इसके जरिए उन्होंने ये संदेश दिया था कि ये राज्य उनके अधीन है। इन स्तंभों में शेरों की आकृति बनी हुई है। वाराणसी के नजदीक सारनाथ और भोपाल के करीब सांची में बने स्तंभ में जो है शेर शांत दिखते हैं। कहा जाता है कि ये दोनों प्रतीक अशोक के बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद बनवाए गए थे। राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किए गए अशोक स्तंभ को सारनाथ से ही लिया गया है। इस स्तंभ में आपको 4 शेर बैठे हुए नजर आते हैं। सभी की पीठ एक दूसरे से सटी हुई नजर आती है, लेकिन आपको राष्ट्रीय चिन्ह देखने पर 3 शेर ही नजर आते हैं और अशोक स्तंभ के 4 शेर शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गौरव का प्रतीक हैं। राष्ट्रीय चिन्ह में एक और चीज है जो कि अशोक स्तंभ से ली गई है, वो है अशोक चक्र। अशोक चक्र को आपने राष्ट्रध्वज में भी देखा होगा। ये बौद्ध धर्म चक्र का चित्रण है। इसमें 24 तीलियां हैं। अशोक चक्र को कर्तव्य का पहिया भी कहा जाता है। इसमें जो मौजूद तीलियां हैं वो मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती हैं। अशोक स्तंभ के निचले हिस्से पर पूर्व दिशा की ओर हाथी और पश्चिम की ओर बैल, दक्षिण की ओर घोड़ा और उत्तर की ओर शेर है। इस पूरे चिन्ह को कमल के फूल की आकृति पर उकेरा गया है। यह स्तंभ सारनाथ के पास उस जगह को चिन्हित करने के लिए बनाया गया था जहां पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। अब सवाल ये आता है कि इस अशोक स्तंभ को देश में कब राष्ट्रीय दर्जा दिया गया। तो आपको यहाँ पर बता दें कि भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को राज्य चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर इसलिए चुना गया था क्योंकि ये संयमित शक्ति और शांति का प्रतिनिधित्व करता है। अहम सरकारी दस्तावेजों, मुद्राओं पर अशोक स्तंभ आपको दिखाई देता है। अब थोड़ा विवाद पर वापस आते हैं। सरकार, मूर्तिकार और विपक्ष ने क्या तर्क दिए हैं, इसको समझते हैं। तो केंद्र सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय चिन्ह में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार कह रही है कि सारनाथ का अशोक स्तंभ 1.6 मीटर्स लंबा है और संसद की नई इमारत पर लगाया गया स्तंभ 6.5 मीटर्स लंबा है। सारनाथ के अशोक स्तंभ से 4 गुना लंबा होने और फोटो खींचने के एंगल की वजह से शेर आक्रामक दिख रहे हैं। राष्ट्रीय चिन्ह बनाने वाले कलाकार जो हैं सुनील देवरे, उनका कहना है कि इसके डिजाइन में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। उनका ये कहना है कि मूल आकृति से बड़ी मूर्ति नीचे से देखने में अलग लग सकती है। वहीं मूर्तिकार लक्ष्मण व्यास ने ये कहा है कि नए स्तंभ का आकार सारनाथ की तुलना में काफी ज्यादा बड़ा है। शायद इसी वजह से लोगों को ये अलग लग रही है। अगर इसी को छोटा करके देखें
तो इसमें कोई भी जो है अंतर नहीं नजर आएगा और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा। आशा करते हैं आपको ये पूरा विवाद जो है वो समझ में आ गया होगा। केंद्र सरकार क्या कह रही है, मूर्तिकार क्या कह रहे हैं और विपक्ष क्या कह रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।